सत्य जय भीम। मैं सागर नानीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि कल यानी 23 तारीख को बसपा की महाराष्ट्र प्रदेश की कमेटी की बैठक जो है वो संपन्न हुई है मुंबई में। और इस बैठक में बसपा के जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है रामजी गौतम, जो कि बसपा के राज्यसभा सांसद भी है, वो इस बैठक में खास तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही दूसरे प्रभारी जो है जो नियुक्त किया गया है उनको नितिन सिंह, ये भी इस मीटिंग में उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो प्रदेश कार्यकारिणी है इसको बर्खास्त करते हुए बसपा सुप्रीमो ने 14 तारीख को ही एक नई कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें आदिवासी समाज से आने वाले परमेश्वर गोनारे इनको प्रदेश की बतौर अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने 14 तारीख को ही महाराष्ट्र प्रदेश की कमेटी को बर्खास्त किया और नए प्रदेश कार्यकारिणी को मतलब बनाया है। तो इसमें बसपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र में जो पहले प्रभारी थे अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह, इनमें से अशोक सिद्धार्थ को मतलब राजस्थान की ओर शिफ्ट किया है और महाराष्ट्र में फिलहाल जो रामजी गौतम है राज्यसभा सांसद, इनको प्रदेश के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। साथ ही उनके साथ नितिन सिंह बरकरार है और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आदिवासी समाज से बसपा सुप्रीमो ने बनाया है। परमेश्वर गोनारे ये मूल मतलब नांदेड़ के रहने वाले हैं और इनको अब पार्टी में अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दूं कि कल की जो मीटिंग बसपा की महाराष्ट्र प्रदेश की संपन्न हुई, इसमें मनीष कावड़े जो मराठवाड़ा जोन के महासचिव बसपा सुप्रीमो ने 14 तारीख को बनाया था, वो इस मीटिंग में मुख्य तौर पर शामिल रहे। और इसके साथ साथ हुलगेश भाई चलवादी, ये भी पश्चिम महाराष्ट्र के महासचिव इनको बनाया गया है, ये भी इस मीटिंग में शामिल थे। विदर्भ जोन के एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, ये भी इस मीटिंग में हाजिर थे। और साथ ही प्रशांत इंगले जो कि मुंबई जोन के महासचिव, इनको बसपा सुप्रीमो ने बनाया है। तो ये चारों महासचिव अलग अलग जोन के बसपा इस मीटिंग में शामिल रहे। और साथ ही इस मीटिंग में मतलब प्रत्येक जिला के जो अध्यक्ष थे ये भी मौजूद रहे। विधानसभा वाइज जो कार्यकर्ता आए थे, पदाधिकारी आए थे, ये तमाम लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से बसपा की इस प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल रहे। साथ ही आपको बता दूं कि रामजी गौतम जो है इनको महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। और इन्होंने इस मीटिंग में बसपा सुप्रीमो ने जो 14 तारीख को निर्णय लिए, जो 14 तारीख को जो पूर्व जो कमेटी थी इसको बर्खास्त करने के पीछे की सब कारण बताए और साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त भी किया। तो इन तमाम बातों को रामजी गौतम ने कहा। साथ ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावों में बसपा की हार क्यों हुई, इस पर भी उन्होंने बातचीत की, कार्यकर्ताओं को डिटेल में समझाया। और आपको बता दूं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार काम करना है, इसको लेकर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। साथ ही नितिन सिंह, ये भी एक युवा प्रभारी के तौर पर महाराष्ट्र में नियुक्त है और ये अब पार्टी की गतिविधियों को और भी मजबूत करने की बात इन्होंने कही और साथ ही संगठन को मजबूत करने की भी बात कही। साथ ही आपको बता दूं कि परमेश्वर गोनारे ये बसपा के नए अध्यक्ष बनने के बाद उनकी मतलब अध्यक्षता में ही कहेंगे, ये पहली बैठक मुंबई में चेंबूर, जहां पर बसपा का प्रदेश स्तरीय कार्यालय है, वहां पर ये बैठक संपन्न हुई। और उनके बारे में आपको बता दूं कि वो पहले मतलब जेलर भी रह चुके हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने बातचीत की और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील की कि मैं जेलर रहने के बाद जो अनुशासनता मुझ में है वैसे ही अनुशासित होकर प्रदेश में हम सबको काम करना है। साथ ही आपको बता दूं कि मनीष कावड़े जो कि मराठवाड़ा जोन के महासचिव है, उन्होंने भी अनुशासनहीनता ना करने की अपील कार्यकर्ताओं से की। साथ ही जो हुलगेश भाई चलवादी है प्रश्चिम महाराष्ट्र के महासचिव, इन्होंने अपने काम का ब्यौरा इस मीटिंग में रखा और पदाधिकारियों को कहा कि मैंने किस प्रकार पश्चिम महाराष्ट्र में पार्टी के मतलब काम को बढ़ाया है। साथ ही सुनील डोंगरे, इन्होंने भी एक बड़ी कमिटमेंट की, कहा कि मैं पूरा विदर्भ जोन जो है, जो पूरा विदर्भ है, विदर्भ के जितने भी जिले हैं, इन सभी जिलों में जाकर पार्टी के काम को मतलब देखूंगा और साथ ही संगठन को मजबूत भी करूंगा। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही प्रशांत इंगले जो कि मुंबई जोन के महासचिव है, इन्होंने भी मुंबई में कैसा कामकाज चल रहा है पार्टी का,
इसका भी पूरा लेखा जोखा इन्होंने इस मीटिंग में रखा। और साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी रामजी गौतम, इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी कुछ बातें जो है वो कार्यकर्ताओं को बताई है। साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि बूथ लेवल तक हमें संगठन को मजबूत करना है, गांव देहातों में जाकर घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से सज्ज होकर मतलब लड़ना है और चुनावी मैदान में उतरना है। नितिन सिंह जी ने नए बने प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर गोनारे, इनको महात्मा फुले जी का फोटो देकर उनका स्वागत किया और साथ ही इस बात को कहा कि ऐसा कोई भी प्रदेश अध्यक्ष एक भी स्टेट में हमको देखने को नहीं मिला जिन्होंने मतलब प्रशासकीय विभागों में भी काम किया हो, जेलर भी रहे हो, वकील भी हो, और ऐसे ऑलराउंडर जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो अब हमें महाराष्ट्र में मिले हैं। इस बात को भी नितिन सिंह जी ने कहा। साथ ही आपको बता दूं कि जो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे एडवोकेट संदीप जी ताजने, इन्होंने भी बसपा सुप्रीमो के इस निर्णय का स्वागत किया कि उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष मतलब नियुक्त किए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक मैं पार्टी में हूं, जब तक मेरी सांस में सांस है, तब तक बसपा सुप्रीमो ने जिनको भी मतलब नेतृत्व दिया है या फिर आगे भी जो बसपा सुप्रीमो जिनको भी नेतृत्व देंगी, उनके कंधे पर जो झंडा है उस झंडे को मैं भी साथ में लेकर चलूंगा और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। साथ ही महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए मेरा एक एक मिनट इस काम में लगेगा। तो ऐसा आश्वासन भी संदीप ताज ने इन्होंने दिया। और साथ ही आपको बता दूं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब महाराष्ट्र में बसपा का संगठन मजबूत तरीके से काम करने वाला है और साथ ही गांव देहातों में जाकर कैडर बैठक के लेकर बूथ स्तर तक अब संगठन को मजबूत किया जाएगा। इन तमाम बातों को इस मीटिंग में कहा गया है और बहन जी को पीएम बनाने की दिशा में अब कार्यकर्ताओं को संगठित होकर काम करने का मतलब निर्देश भी रामजी गौतम साहब ने दिए हैं। तो ये तमाम बातें इस मीटिंग में की गई और अब आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बसपा किस प्रकार काम करेगी ये देखने वाली बात होगी। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।